दोस्तों जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक थ्योरम बहुत अधिक यूज होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके हमारे इस YouTube चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में और देखते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। तो दोस्तों इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि जब कभी किसी ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज का हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी के थ्योरम में हम लोग इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रूव हमें क्या करना है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देख पाएंगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर गिवन लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो अब हमने यहां पर एक फिगर बनाया हुआ है कि हमारे पास गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। कोई एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है। तो गिवन में लिखिए कि अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो गिवन में एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। अब आगे आते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों, तो प्रूव करना है कि ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। तो उसे यहां लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने गिवन में लिखा जो हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। उसके बाद टू प्रूव, जो कि हमें प्रूव करना था, उसे हमने लिख दिया कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, कंस्ट्रक्शन। कोई भी थ्योरम आप जब प्रूव कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रायंगल का हो, सर्कल का हो या किसी भी शेप से रिलेटेड आप थ्योरम जब प्रूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि एक बार आप अच्छे जगह पे सही तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ना, तो वो कंस्ट्रक्शन आपको एक रास्ता दे देता है कि आपको यहां से प्रूव करना है। कहीं ना कहीं वो आपको एक वे दिखा रहा होता है कि कैसे आप प्रूव करेंगे, कैसे आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो यहां पर भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो अभी ट्रायंगल आप देख पाएंगे ए बी सी, इसमें तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। तो इसमें जो साइड ए बी है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। किस साइड के पैरेलल दोस्त, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि सी से होते हुए गुजरेगा। समझ में आया, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस पॉइंट, ये ट्रायंगल का जो तीसरा पॉइंट है सी, इससे होते हुए गुजरेगा। तो लिखिए यहां पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका नाम DE रखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या लिखना है कि DE पैरेलल टू AB। DE ये लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको किसके पैरेलल दिखाना था हमें, AB के पैरेलल। ठीक है, तो DE पैरेलल टू AB एंड passes through C and passes through C। ठीक है दोस्तों, DE AB के पैरेलल है और पास हो रहा है किससे, थ्रू C के थ्रू वो पास हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। प्रूव करने से पहले एक पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी है, वो मैं आप लोग को रिमाइंड करा देता हूं। पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और इसमें यदि कोई एक ट्रांसवर्सल गुजरा होता है, दो लाइन पैरेलल है और इन दोनों लाइन को काटते हुए यदि कोई एक ट्रांसवर्सल गुजरा होता है तो फिर यहां पे कुछ एंगल्स इक्वल हो रहे होते थे। आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था,
ये एंगल, ये पैरेलल लाइन के जस्ट नीचे वाला राइट साइड वाला एंगल नीचे का पैरेलल लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड का एंगल के इक्वल होता था, और इसको हम लोग कहते थे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह से इस साइड वाला इधर के इक्वल हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। देखिए इधर वाला इसके इक्वल और इधर वाला इसके इक्वल, इसको हम लोग कहते थे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट एंगल है और दो पैरेलल लाइन के अंदर में है, इसीलिए इसे इंटीरियर ऑल्टरनेट। अगर इसी को हम लोग यहां दिखाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। उसी तरह से ये एंगल अगर इसके इक्वल तो फिर हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए समझना है ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने के लिए जो सबसे बड़ा कंडीशन है वो इस लाइन और इस लाइन का पैरेलल होना। यदि एल एम के पैरेलल है तो ही कहेंगे कि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। अब इसका यूज हम लोग इस ट्रायंगल में करने वाले हैं। कैसे, अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि DE और AB को हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल दिखाया है, और अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं CB को कह सकता हूं एक ट्रांसवर्सल है। इस AB लाइन और इस DE लाइन को काटने वाला CB बोलिए या BC बोलिए एक ट्रांसवर्सल है। जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्रांसवर्सल दिखाया था, अगर मैं इसे PQ कह दूं तो देखिए ये L और M को काटने वाला ट्रांसवर्सल PQ था, उसी तरह से कहेंगे कि ये DE और AB को काटने वाला एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसको मैं डबल लाइन से दिखा देता हूं तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, किसकी वजह से? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। उसी तरह से इधर वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा ना, सेम टू सेम कहानी। DE और AB पैरेलल है, और अब ये ट्रांसवर्सल ना CA है, CA को हम लोग ये ट्रांसवर्सल, ये जो PQ, इसी तरह से PQ के जगह पे अभी CA यहां पर है। तो यहां का इधर वाला एंगल देखिए, यहां का इधर वाला एंगल और यहां का नीचे का ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो जाएगा दोस्तों? इसको मैं तीन लाइन से दिखा देता हूं। हालांकि ये लाइंस का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग एक और काम करते हैं, इन एंगल्स पे ना नंबर्स दे देते हैं। नंबर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये लाइंस का कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसे दोस्तों, इसे 1 लिख देता हूं, इसे मैं 2 लिख देता हूं, इसे 3 लिख देता हूं, इसे 4 लिख देता हूं और इसे मैं 5 लिख देता हूं। अब देखिए कितना आसानी से आप समझ पाएंगे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। किसकी वजह से? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज सेम होते हैं। चलिए तो अब इसका हम लोग यूज करते हैं। यहां पे इस थ्योरम में इसको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा आपको। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखिए कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और दूसरा इस साइड वाला एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब ये दोनों ही किसकी वजह से हुआ? रीजन में तो आपको यहां लिखना पड़ेगा ना। तो लिखिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, वो प्रॉपर्टी है कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे अगर एक पॉइंट रख देंगे तो यहां पर ये पूरा एंगल का कितना होगा वैल्यू? ये पूरा एंगल। किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और इसी स्ट्रेट एंगल में यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो कहेंगे कि ये अगर x माने, ये अगर y माने, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों? 180 ही होगा, क्योंकि ये पूरा ही एंगल 180 है, स्ट्रेट एंगल था। अब इस स्ट्रेट एंगल को ना 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक पेयर में बांट दिया गया। तो जब ये एक पेयर बन गया, किसी लाइन का एंगल को जब पेयर में हम लोग दिखा रहे होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पर भी एक लीनियर पेयर ड्रॉ हो रहा है इस एंगल C पे। इस एंगल C को अगर ध्यान से देखिएगा,
कि डी और ई जो एक लाइन है उसमें एक पॉइंट सी है और सी पॉइंट पे एंगल्स बन रहे हैं कितने सारे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो 3 पार्ट में यहां पर बन रहा है। ये एंगल सी जो था 180 डिग्री, ये 3 पार्ट में बन रहा है। अभी जो मैंने यहाँ 2 पार्ट करके बताया कि नहीं ये 2 पार्ट लीनियर पेयर होता है, अगर मैं यहाँ 3 पार्ट करूं, 4 पार्ट करूं या 5 पार्ट करूं तो सारे पार्ट का भी सम कितना होगा, 180 ही होगा। तो यहाँ पे जो ये 3 पार्ट है तो ये तीनों पार्ट का सम 180 डिग्री। तो लिख दीजिए यहाँ पर किसकी वजह से तीनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर की वजह से। एंड एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किसकी वजह से दोस्तों, रीजन जरूर लिखिए। जब कभी आप थ्योरम प्रूव कीजिए तो रीजन आप जरूर लिखें। यहां पर रीजन नहीं लिखेंगे तो थ्योरम आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो आप देख पाएंगे एंगल 3 इक्वल्स टू मैंने एंगल 5 लिखा है, इस जगह पे एंगल 3 इक्वल्स टू मैं एंगल 5 को लिख देता हूं। और यहां पर जो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 को लिखा है तो यहां पर एंगल 1 के जगह पे एंगल 4 को लिख देता हूं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप इसे इक्वेशन से मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ और ये इक्वेशन 3 हुआ। तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि now putting the values of angle 3 and angle 1, इसमें एंगल 3 और एंगल 1 का वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल 1 के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल 4। सो एंगल 4 प्लस एंगल 2 तो वही रहेगा, प्लस एंगल 3 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल 5। और ये 180 डिग्री तो यहाँ पर था ही, तो 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 5 हुआ है, ये हमारे इस ट्रायंगल का तीनों एंगल है। अभी 2 को हम लोग क्या बोल सकेंगे, एंगल सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए बी सी हम लोग पहले लिखे थे। इस एंगल को एंगल ए कहे थे, इस एंगल को एंगल बी बोले थे और इस एंगल को एंगल सी बोले थे। तो 2 के जगह पे सी लिख देते हैं, 4 के जगह पे ए लिख देते हैं और 5 के जगह पे बी लिख देते हैं। तो देखिए 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो एंगल ए प्लस 2 के जगह पे एंगल सी प्लस 5 के जगह पे एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मिल गया दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए। तो अरेंज करके क्या हो जाएगा, यहां पर ए है, सी है और बी है, तो लिख दीजिए कि सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे ख्याल से हमें मिल गया है जो हमें प्रूव करना था। आप देखिए यहां पर जो हमने लिखा था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो हमें मिल गया है। हेंस प्रूव्ड। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम बड़ी आसानी से निकाल लिए, बड़ी आसानी से प्रूव करके दिखा दिए कि कैसे किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज की जरूरत थी वो था एक कैसे किसी पैरेलल लाइंस के बीच में यदि कोई ट्रांसवर्सल डालते हैं तो उसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा था लीनियर पेयर कि कभी भी कोई स्ट्रेट एंगल को यदि 3-4 पार्ट में बांट देते हैं तो फिर वो सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसे लीनियर पेयर कहते थे। तो वही दोनों प्रॉपर्टीज का मैंने यूज किया और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम मैंने 180 डिग्री दिखा दिया। तो होप दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये थ्योरम। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।